Hello students, we were doing chapter financial statement with adjustment. लास्ट वीडियो में बच्चे हमने बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाली हमने एडजस्टमेंट करी थी। इस वीडियो में भी आज हम वही एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, अब जो हम केस करेंगे उस एडजस्टमेंट में जो ओल्ड प्रोविजन होगी बच्चों, old provision exceed the total of bad debts and new provision amount। old provision का अमाउंट हमारा ज़्यादा आएगा किससे? बैड डेट्स के टोटल अमाउंट से और न्यू प्रोविजन के अमाउंट से ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी? जो बैलेंस आएगा, जो ओल्ड प्रोविजन में से माइनस करेंगे बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को, वो जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ना लिख करके हम बैलेंस को कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने किया था टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट कम था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चे उसमें क्या होगा? ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा आएगा। जब ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा आएगा तो जो हमारा बैलेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अमाउंट कॉलम में हम कभी भी नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखते। तो हम क्या करेंगे? जो बैलेंस है उसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ना कि डेबिट साइड। और सेकेंडली एज यूजुअल जो न्यू प्रोविजन है वो डेटर्स में से माइनस करके हम असेट साइड पे लिख देंगे। न्यू प्रोविजन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑन एसेट साइड। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सपोज कर लो डेटर्स आपको दिए हुए 80,000, बैड डेट्स 2,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। ये जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दी हुई है ये बच्चों ओल्ड प्रोविजन है, याद रखना। और जो एडजस्टमेंट में दी होती है ये प्रोविजन ऑन डेटर्स, ये हमारी न्यू प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन है। और ये बैड डेट्स कौन से हैं? ये फर्दर बैड डेट है जो एडजस्टमेंट में दी हुई। एक बैड डेट्स ये हैं 2,000 के जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और भी बैड डेट्स हुए हैं, ये फर्दर बैड डेट्स हैं जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। तो ये दो हमारी एडजस्टमेंट है, और ट्रायल बैलेंस में 3 आइटम्स दी हुई हैं, ओल्ड प्रोविजन है और ये न्यू प्रोविजन है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया, 4 स्टेप्स बताए बच्चे। बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में होते हैं, ऐड फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में से ये अमाउंट उठाएंगे हम। टू बैड डेट्स 2,000, ऐड फर्दर बैड डेट, और कितने डूब गए हैं पैसे? 500, 2,500 हो गया टोटल बैड डेट्स का अमाउंट। ऐड न्यू प्रोविजन, ये पढ़िए न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में गिवन है, डेटर्स का 3%। अब डेटर्स कितने हैं? 80,000। 80,000 का 3% नहीं करना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट गिवन है। जब क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट गिवन होंगे हम क्या करेंगे? डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। 80,000 में से 500 गए, ये आ गया 79,500, उसका 3% करेंगे, ये आ जाएगा 2,385। ये हमारी न्यू प्रोविजन है। यदि आपको फर्दर बैड डेट हमें क्वेश्चन में नहीं दिए होते तो हम डायरेक्टली करते 80,000 का 3%, 2,400, राइट। तो अब फर्दर बैड डेट्स गिवन है, डेटर्स में से पहले ये माइनस होंगे, फिर उसका 3% हमारी न्यू प्रोविजन लगेगा। न्यू प्रोविजन ऐड होगी 4,885 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपको ये ट्रायल बैलेंस में दी होती है 5,000, जो कि बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन के अमाउंट से ज़्यादा आ रही है ओल्ड प्रोविजन का। अब ये आ गया माइनस के 115, और ये हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हम नेगेटिव या ऐसे 115 हम कभी नहीं लिख सकते अमाउंट कॉलम में। इसके लिए इस अमाउंट को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, 115 को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में चलेंगे। ये देखो, अदरवाइज ये सारी जो एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में होती है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट बच्चों एक्सीड कर गया है। किससे एक्सीड कर गया है?
बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन के टोटल अमाउंट से एक्सीड कर गया ओल्ड प्रोविजन का, इसलिए सारा का सारा जो हमने एडजस्टमेंट करी है ये सारी उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में करेंगे। और करेंगे कैसे? हम उठाएंगे नीचे से अपोजिट। यहाँ पे हमने बैड डेट से स्टार्ट करा है, यहाँ पे हम ओल्ड प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे? एक तो उल्टा करेंगे, दूसरा जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ओल्ड प्रोविजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, देखो 5,000। उसके बाद क्या है? ये न्यू प्रोविजन यहाँ पॉजिटिव है, प्लस के हैं, यहाँ माइनस कर देंगे 2,385, ये आ गया 2,615 माइनस करके। फर्दर बैड डेट ऐड किए हैं, यहाँ माइनस हो जाएंगे 500 फर्दर बैड डेट 2,115। ये बैड डेट्स प्लस के हैं, इसको माइनस कर देंगे, ये 115 पॉजिटिव आ गया, राइट। तो जब हम हमेशा जब भी एडजस्टमेंट आए पहले हम इसको रफ में सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट्स में। जैसे ही ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड कर जाएगा तब हम इस पूरी एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ना करके बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में करेंगे। और रिवर्स स्टेप चलेगा, पहले ओल्ड प्रोविजन, फिर न्यू प्रोविजन, फिर फर्दर बैड डेट, फिर बैड डेट्स। और जो प्लस वाले थे माइनस करेंगे, माइनस वाले प्लस करेंगे। जैसे ओल्ड प्रोविजन माइनस है, यहाँ प्लस, न्यू प्रोविजन प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस, फर्दर बैड डेट प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस, बैड डेट्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस। तो 115 पॉजिटिव आ गया। और ये तो एक तरफ थी। सेकेंड टाइम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट के बच्चों ये दो अमाउंट है, एक फर्दर बैड डेट 500 रुपये, एक ये जो न्यू प्रोविजन है 3% वाली। कितनी थी न्यू प्रोविजन? 2,385। ये दोनों अमाउंट जो एडजस्टमेंट वाले अमाउंट है दो जगह जाएंगे। एक जगह तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री कर दी इन दोनों की, और सेकेंड टाइम ये दोनों कहाँ जाएंगे? असेट साइड डेटर्स में से ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएंगे। एडजस्टमेंट का अमाउंट है बच्चे दो तरफ जाएगा। ये वाला अमाउंट 3% वाला अमाउंट कितना है? 2,385। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को डेटर्स में से माइनस कर देंगे। असेट साइड डेटर्स 80,000 के डेटर्स हैं, एक फर्दर बैड डेट, एक न्यू प्रोविजन, इन दोनों को माइनस करके ये हमारे एक्चुअल डेटर्स आ गए हैं। तो ये हमारी कौन सी एडजस्टमेंट थी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसमें हमारी जो ओल्ड प्रोविजन है उसका अमाउंट जो है एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किससे? बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन के टोटल अमाउंट से ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट जब एक्सीड कर जाता है तब हम सारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ना करके हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में कर देंगे, और वो भी रिवर्स स्टेप उठाते हुए, राइट। एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म ने लोन लिया है थर्ड पार्टी से, क्वेश्चन में XYZ किसी का भी नाम, किसी बैंक का भी नाम दिया हो सकता है। तो फर्म ने सपोज लिखा हुआ है लोन फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फर्म ने 5 लाख का लोन लिया है। ये लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट है, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो हमने लिया है। ये तो लायबिलिटी है हमारी, ये लायबिलिटी साइड चला जाएगा, राइट। इसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट देना है किसको? जिससे हमने लोन लिया, यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो 5 लाख का 10% 50,000। यदि आपने ये लोन पूरा साल यूज़ करा है, 12 के 12 महीने यूज़ करा है, तो 5 लाख का 10% 50,000 हमारे पूरे साल का एक्सपेंस हो गया। यानी कि फर्म 50,000 इंटरेस्ट अमाउंट किसको देगी? हमारी फर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिससे लोन लिए। तो ये जो लोन है इसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट देगी। ये इंटरेस्ट फर्म का बच्चों क्या है? एक्सपेंस। फर्म ने लोन लिया है तो फर्म जितने महीने उस लोन को यूज़ करेगी उतने महीने का इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, कहाँ पे जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है। एक तो ये खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा। क्या? इंटरेस्ट अमाउंट, ओनली इंटरेस्ट अमाउंट की बात कर रही हूँ। और लायबिलिटी साइड क्या करेंगे बच्चों? 5 लाख की लायबिलिटी तो है ही है, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था, लोन अमाउंट था। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? जो हमारा लोन अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट जो हमने देना, ये भी फर्म की लायबिलिटी है,
जो इंटरेस्ट देना है प्लस इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनेगा वो ऐड करके हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड, राइट। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है बच्चों, खाली इंटरेस्ट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा, और सेकंड टाइम ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और वो क्या करेंगे, क्योंकि 5 लाख भी हमारी लायबिलिटी है और 50,000 इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी है जो हमने फर्म को देनी है, तो हम क्या करेंगे, 5.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है इसको बच्चों हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, राइट। तो बच्चों यही 2 एडजस्टमेंट जिसमें ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड कर रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन 2 एडजस्टमेंट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं DK गोयल। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो करंट ईयर का एंड क्या है, 31 मार्च 2019 के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। तो हमें ये कुछ आपको ट्रायल बैलेंस के जो लेजर के बैलेंसेस गिवन है। देखो ये ट्रायल बैलेंस नहीं है बच्चों, टोटल नहीं किया हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, ये हमें लेजर के बैलेंसेस दिए हुए, यहाँ पे आइटम खत्म और यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। ये देख, इसको ये मत सोचना कि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो टोटल किया होता। तो ये हमारे लेजर के बैलेंसेस गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है, राइट। तो ये बैलेंसेस गिवन है और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट पड़ी है, ये हमारी बैड डेट प्रोविजन की एडजस्टमेंट पड़ी है। तो अब ये पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर रिमेनिंग आइटम को आगे लेके जाएंगे, राइट। यस, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, कमीशन इंक्लूड ₹1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो कमीशन है उसमें 1600 इंक्लूडेड है। ये देखो, ये कमीशन पड़ी है बच्चों 4600, क्रेडिट मतलब रिसीव्ड है। टोटल 4600 की कमीशन मिली है टोटल। इस 4600 में 1600 इंक्लूडेड है, किस चीज़ के, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब 4600 में से 1600 की कमीशन एडवांस मिली है, मतलब इस साल की हमारी इनकम नहीं है। इस साल की इनकम नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में प्योरली इसी साल की इनकम लिखनी है। ये 1600 अगले साल की इनकम है जो हमें इस साल मिल गई है, इसलिए ये इस साल की इनकम नहीं है, इसको माइनस करेंगे। ये बच्चों पढ़ा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बाय कमीशन 4600, ये अगले साल की एडवांस हमें इसी साल मिल गई है, इसलिए इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। और कोई भी इनकम जब बच्चों हमें एडवांस मिलती है, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, कोई भी इनकम यदि एडवांस मिलती है तो वो हमारी लायबिलिटी है, राइट। तो ये 1600 कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटी साइड। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1600, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। तो ये फर्दर बैड डेट है, ये न्यू प्रोविजन है। अब स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बच्चों ऐसे एडजस्टमेंट आए उसको पहले रफ में कर लो, वर्किंग नोट्स में। क्या पता ओल्ड प्रोविजन हमारी नेगेटिव आ जाए, एक्सेस अमाउंट आ जाए और हमें प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड उस एडजस्टमेंट को करना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एडजस्टमेंट को पहले रफ में करके देखते हैं, राइट। तो पहले देखो हमारे बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं, ये पड़े हैं बैड डेट्स 1500, राइट। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 2 बैड डेट्स 1500 एड फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में 2000 के, एड फर्दर बैड डेट ये आ गया 3500, एड न्यू प्रोविजन जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगी, ये पड़ी है, एंड मेंटेन बैड डेट प्रोविजन एट डेटर्स का 5%। अब डेटर्स कितने हैं बच्चों, डेटर्स का 5%, ये पड़े हैं डेटर्स 82,000। अब क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, डेटर्स का 5% है, 82,000 का 5% नहीं करना। क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट गिवन है, यस, पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस होंगे, जो आएगा यानी कि 80,000 का 5% कितना आ गया, 4,000।
ये आ गया 7500 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितनी है, ये पड़ी है जो ऊपर पड़ी हो आइटम्स में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8100। देखो ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा है किससे, बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन के अमाउंट से। अब 8100 माइनस कर रहे हैं तो ये कितना, माइनस का 600 आ गया। इट मीन्स ये सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, राइट, क्योंकि माइनस का अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में नहीं लिख सकते, तो इस पूरी एडजस्टमेंट को रिवर्स लिखते हुए हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। ये देखो बच्चों, यहां से स्टार्ट करो। अब बाय ओल्ड प्रोविजन 8100, ये पड़ा है आपका, ये 8100 ये माइनस के हैं तो प्लस का आ जाएगा। न्यू प्रोविजन प्लस की हुई है, यहाँ पे माइनस के आ जाएगी, माइनस न्यू प्रोविजन 4000, माइनस न्यू प्रोविजन 4000। फर्दर बैड डेट प्लस के हैं 2000 माइनस फर्दर बैड डेट 2000, ये 1500 बैड डेट्स ये भी प्लस के हैं, ये भी माइनस। देखो ये 600 हमारा पॉजिटिव आ गया, 4600 में से 4000 गए 600। यहाँ पर नहीं करेंगे, डेबिट साइड नहीं करेंगे इस एडजस्टमेंट को, राइट। अब एज यूजुअल हमारा एडजस्टमेंट वाला अमाउंट कौन सा है, ये देखो 2000 फर्दर बैड डेट और डेटर्स का 5% कितना निकाला था अभी हमने, 4000, ये न्यू प्रोविजन वाला अमाउंट। तो 4000 न्यू प्रोविजन, फर्दर बैड डेट 2000, ये एडजस्टमेंट के अमाउंट है दोनों, ये दो जगह जाएंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे 2000 फर्दर बैड डेट, 4000 न्यू प्रोविजन। ये देखो ये 82,000 के डेटर्स हैं, पहले फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे 80, फिर न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे 76,000 के हमारे एक्चुअली डेटर्स आ गए, राइट। नेक्स्ट लो बच्चों, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है। हमने एक्सपेंसेस एडवांस पे कर दिए, मतलब इस साल के नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस। वेजेस कहाँ के आइटम है, ट्रेडिंग की आइटम है, वेजेस 1,25,000, वेजेस 1,25,000, प्रीपेड वेजेस 5,000 माइनस 1,20,000। ये 5,000 हमारी करंट असेट है, दो जगह जाएगी ना बच्चों एडजस्टमेंट। 5,000 प्रीपेड हमारी करंट असेट है, असेट साइड लेके जाओ। ये प्रीपेड वेजेस 5,000, इंश्योरेंस भी हमारी प्रीपेड है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, इंश्योरेंस भी हमने 1200 एडवांस दे दिया, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इंश्योरेंस का अमाउंट देखो कितना है, इंश्योरेंस 8400, ये प्रीपेड है, माइनस करेंगे 1200, इंश्योरेंस 8400, प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, ये 7200 हमारा इस साल का एक्सपेंस आ गया। तो ये 1200 प्रीपेड इंश्योरेंस है, अगेन करंट असेट है, 1200 यहाँ पे जाएंगे। प्रीपेड ये दोनों प्रीपेड के जो अमाउंट है इकट्ठे करके लिखती हैं बच्चों, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। प्रीपेड वेजेस 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, अलग अलग भी लिख सकते हैं। रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, रेंट और सैलरी ये 11 महीने की हमने पे करी हैं, पे कर चुके हैं, हैव बीन पेड, इट मीन्स 1 मंथ की पे नहीं करी, इट मीन्स 1 मंथ के वो जो हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रेंट एंड सैलरीज कितनी है, राइट। यहाँ देखो ये पड़ी है, रेंट 5500, सैलरीज 3500, एक महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया, एक महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी, क्लियर लिखा है बच्चों। रेंट और सैलरी दोनों जो हैं 11-11 महीने के हमने पे करे हैं, मतलब एक महीने का रेंट अभी देना है, एक महीने की सैलरी अभी देनी है। इट मीन्स जो ये अमाउंट है रेंट का 5500, ये 11 मंथ्स का है, तभी तो ऊपर लिखा हुआ है। ये पेड अमाउंट है 5500, ये कितने महीने का है, 11 महीने का, एक महीने का ही तो आउटस्टैंडिंग है। तो 5500 यदि 11 महीने का है, यदि 5500 रेंट ये 11 मंथ्स का है, तो एक महीने का कितना हो गया, 500,
यानी कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, राइट। तो करते हैं इसको, बहुत आसान एडजस्टमेंट है। टू रेंट 5500 11 मंथ्स का, ये हम फर्म पे कर चुकी है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना बच्चों, पूरे 12 महीने का रेंट, वेदर पेड और नॉट। तो एड आउटस्टैंडिंग रेंट, 1 महीने का और ये 12 महीने का रेंट पे कर दिया। ये 500 आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं करा, लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 अलग से भी लिख सकते हो। इसी तरह सैलरीज देखो, सैलरीज हम पे कर चुके हैं 35,200, ये भी 11 मंथ्स की हैं। अब 35,200 सैलरी 11 मंथ्स की हैं, तो 1 मंथ की कितनी होगी बच्चे, 3200। ये 1 मंथ की सैलरी है। तो यहाँ आप देखो, टू सैलरी 35,200 11 मंथ्स की, विच हैव बीन पेड, जो कंपनी पे कर चुकी है, 1 महीने की और ऐड करो, यानी कि ये 12 महीने की सैलरी यहाँ लिख दी। ये 11 मंथ्स की जो पे कर चुकी है फर्म, ये 3200 1 महीने की, तो 38,400 ये टोटल सैलरी होगी पूरे 1 साल की, राइट। अब ये 3200 रुपये 1 महीने की सैलरी नहीं दी, ये भी फर्म की लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ये उन्होंने टोटल अमाउंट करके लिख दी है 3700। अलग अलग भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200, राइट। लोन फ्रॉम एक्स, ये नई एडजस्टमेंट आ रही है बच्चे। लोन फ्रॉम एक्स हैज़ बीन टेकन, एक्स से लोन लिए, एक्स थर्ड पर्सन है फर्म के लिए, फर्म ने एक्स से लोन लिए, लोन फ्रॉम एक्स हैज़ बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट। एक्स से लोन लिया और फर्म क्या पे करेगी, 18% इंटरेस्ट पे करेगी। अब देखो बच्चों, लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से कितने का लोन लिए, 10,000 का, ये नई एडजस्टमेंट है। एक्स से 10,000 का लोन लिए, ये तो लाइबिलिटी है ही है, ये 10,000 तो लाइबिलिटी साइड जाएगा ही जाएगा। अब जो ये लोन लिए उसका हमने इंटरेस्ट देना है 18%, और ये फर्म का इंटरेस्ट है, फर्म ने लोन लिया है ना, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी किसको, एक्स को। अब लो 10,000 का 18%, 1800, ये फर्म का एक्सपेंस है जो इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये 1800 पूरे साल का है, एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो बच्चे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन सीधे 1800, सीधे क्यों लिखा, ये डिटेल बाद में करेंगे, क्योंकि जो 10,000 का 18% पूरे साल का है ना, इसलिए सीधा स्ट्रेट वे अमाउंट कॉलम में लिख दिया हमने 1800, क्योंकि पूरे साल का एक्सपेंस यहाँ लिखते हैं। अब एक चीज़ देखो, 1800 हमें एक्स को पे करना है इंटरेस्ट, क्या इस 1800 में हम कुछ पे कर चुके हैं, ये ज़रूर चेक करना। जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है बच्चों, वो लिख दो पहले प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। फिर क्वेश्चन में जो बैलेंसेस दिए हुए हैं या जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, वहाँ पे जाके चेक कर लो कि टोटल इंटरेस्ट अमाउंट में से 1800 में से क्या कुछ अमाउंट फर्म ने पे तो नहीं कर दिया। यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 रुपये, टोटल बनता है 1800, और ये जो 1500 है ये फर्म पे कर चुकी है एक्स को 1800 में से। इट मीन्स कितना इंटरेस्ट रह गया अभी जो देना है एक्स को, 300 रुपये। ये जो 300 रुपये है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। यहाँ देखो 1800 क्योंकि पूरे साल का है, इसे सीधा लिख दो। 1500 फर्म पे कर चुकी है एक्स को इंटरेस्ट के नाम का, राइट। 300 अभी पे नहीं करा, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड 300, ये पहले लिखना है, उसके बाद डिटेल लिखनी है। ये 300 क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट देना है एक्स को, फर्म ने एक्स को इंटरेस्ट देना है 300, तो ये फर्म की लायबिलिटी है, ये नीचे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 300, और लोन फ्रॉम एक्स ये तो लायबिलिटी है ही है, 10,000 भी फर्म ने देना है एक्स को और 300 रुपये भी इंटरेस्ट का देना है, राइट। तो ये थी हमारी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लोन की एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की। आगे वही है, फर्नीचर की वैल्यू 15% से डेप्रिशिएट हुई है और मोटर कार की 20% से। अब फर्नीचर देख लो कि फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है और 15% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर बच्चों पड़ा है 20,000, तो 20,000 का 15% डेप्रिसिएशन लगा दो बच्चों इस पर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000,
राइट। तो फर्नीचर कितने का? 20,000 का। 20,000 का 15% 3,000, कितना रह गया साल के एंड में? 20,000 20,000 फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, 3,000 से वैल्यू कम होगी, साल के एंड में वैल्यू रहेगी 17,000। मोटर कार की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 20% से। अब मोटर कार की बुक वैल्यू कितनी है ये चेक करो। मोटर कार हमारी पड़ी है 1.5 लाख की, 1.5 लाख की ली थी और डेप्रिसिएशन हुई है 20%। 1.5 लाख का 20% 30,000, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो 1.5 लाख में से 30,000 गए, 1,20,000। देखो मोटर कार 1,50 की थी, 30,000 से वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, साल के एंड में वैल्यू रहेगी 1,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है एज यूजुअल ट्रेडिंग की क्रेडिट में, और बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 60,000। हो गया क्लियर? अब जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो एक एक करके उतारते जाओ। 1 अप्रैल स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 75,000 ट्रेडिंग की डेबिट में। परचेज 8 लाख, परचेज 8 लाख, इसको बाहर इसलिए रखा है ताकि परचेज रिटर्न जब आए तो हम माइनस करके लिख सकें। तो 8 लाख परचेज। सेल्स 12 लाख, सेल्स भी 12 लाख बाहर इसलिए रखी है ताकि रिटर्न इनवर्ड जब सेल रिटर्न आए तो माइनस करके हम लिख सकें, राइट। उसके बाद मोटर कार हम कर चुके हैं। कार एक्सपेंसेस, देखो बच्चों मोटर कार हमारी असेट है, ये तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगी, और जो मोटर कार के ऊपर खर्चा हो रहा है ये फर्म का एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आ जाएगा। कार, खाली कार असेट, कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड 42,000 कार एक्सपेंस। रेंट सैलरी कर चुके हैं, बैड डेट्स कर चुके हैं, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड प्रोविजन ये कर चुके हैं, कमीशन कर चुके हैं, वेजेस, वेजेस भी कर चुके हैं प्रीपेड, इंश्योरेंस भी कर चुके हैं, प्रीपेड की एडजस्टमेंट थी, डेटर की एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लोन फ्रॉम एक्स ये भी कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन ये भी कर चुके हैं, डबलिंग नहीं करना, फर्नीचर इसकी भी डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट नहीं थी, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है 2 लाख एज इट इज़ लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको एज इट इज़ नीचे उतारना पड़ा है। कैपिटल 2.5 लाख, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा 2.5 लाख। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न है बच्चों, सेल में से माइनस होगा 7,500, माइनस करके ये लिख दिया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारी परचेज रिटर्न है, कितनी 6,000, परचेज में से माइनस हो जाएगा, ये नेट परचेजेस रह गए। उसके बाद कैश इन हैंड हमारी करंट असेट है 16,400। तो अब हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया है, आप चेक कर सकते हो। अब टोटल करो, इसके टोटल में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करो, क्योंकि हमारी इनकम वाली साइड ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंसेस कम है, तो फर्म विल अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 2,63,500। तो ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लेके जाओ, 2,63,500, राइट। देखो ये कर चुके हैं, ये सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो टोटल, ये टोटल था डेप्रिसिएशन। टोटल करो, इनकम वाली साइड ज़्यादा, फर्म की इनकम ज़्यादा है और फर्म के जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं ये कम है। तो जब इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो फर्म विल अर्न नेट प्रॉफिट। ये कहाँ जाएंगे? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। 1,38,700 ये नेट प्रॉफिट है, सो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल अकाउंट। 1,38,700। इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं थी, ड्राइंग होती तो माइनस हो जाती। तो ये नेट प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट लिख दी है, और इनका टोटल करो, टोटल हमेशा कितना सेम आएगा, राइट। तो ये हमारा था ट्रेडिंग। यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो बीच में, राइट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 मेन नई एडजस्टमेंट करी हैं। क्या कि जो ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है किससे? बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के अमाउंट से, वो प्लस हमने जो करा है
लोन फ्रॉम एक्स, जो उसका इंटरेस्ट पे करना है, ये हमने 2 नई एडजस्टमेंट करी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।